आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करते हैं। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे और हम सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि इतना एक कहते हैं ना कि प्यार और सपोर्ट आपका जिस तरीके से हमारे हर एपिसोड को मिलेगा, ये एपिसोड ही एक तरह से बन चुका है क्योंकि हर रोज आपको नए नए किरदार देखने को मिलते हैं। जी हाँ, फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज के हमारे मेहमान के लिए हम कहेंगे कि समुंदर ने ललकारा। जी हाँ, समुंदर ने ललकारा तो नाविक बन डटे रहे, तूफानों से गुजरकर विश्व विजय के पथ पर चले। अब सेवा का भाव जागा तो नर्मदा को अपनाया। पहाड़ हो या पानी, हर जगह ये कीर्तिमान इन्होंने बनाया। जी हाँ, नमस्कार हमारी खास चर्चा में आप सभी का। और आज हमारे साथ एक ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व मैं क्यों कह रही हूँ, आगे आपको जानने को मिलेगा, जिन्होंने समुद्र की लहरों से लेकर हिमालय की ऊंचाइयों तक, मध्य प्रदेश की नदियों तक अपनी छाप छोड़ी है। जी हाँ, वो है एक नेशनल सेलिंग चैंपियन। जी हाँ, साथ ही साथ जिन्होंने भारतीय नौसेना का गौरव बढ़ाया है, राउंड दी वर्ल्ड सेलिंग एक्सपेडिशन का नेतृत्व किया है और 22,000 फीट पर विंड सर्फिंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ना हमने जो बोला था ना विलक्षण व्यक्तित्व, ऐसे नहीं कहा था। सेवानिवृत्त के बाद अपनी ऊर्जा मध्य प्रदेश पर्यटन और नर्मदा के किनारे दुर्गम गांवों को समर्पित कर दी उन्होंने। कृपया हम चाहेंगे कि भारतीय नौसेना के पूर्व कमांडर राजेंद्र निगम जी का बहुत बहुत सबसे पहले स्वागत करेंगे हमारे आज की खास चर्चा में। सर बहुत बहुत नमस्कार और हम आपको कहेंगे जय हिंद जय भारत। सर कैसे हैं आप? जय हिंद जय भारत। मैं बहुत अच्छा हूं और न्यूज़ 21 की इतनी अच्छी चैनल को देख के बड़ी खुशी हुई मुझे। ये हमारे लिए गर्व की बात है जब आप जैसे व्यक्तित्व, जैसे मैंने पहले ही कहा आपके परिचय में कि आप विलक्षण व्यक्तित्व हैं, क्योंकि बहुत कुछ आपने एक कहते हैं ना भारत माँ को जो समर्पित किया है। दर्शकों को बताना चाहेंगे, कमांडर राजेंद्र निगम जी के बारे में कहना चाहेंगे कि आप पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी हैं। इनका जो जन्म है 1953 में शहडोल में हुआ है और साथ ही साथ इन्होंने एमएससी फिजिक्स में चौथा स्थान भी प्राप्त किया है। सर आपसे जानना चाहूंगी कि जर्नी की अगर बात करें तो क्या शुरू से दिमाग में सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ करना है, ये शुरू से ही विजन लेके ऐसा चले थे आप? क्योंकि कहते हैं ना कि जो सोचो वही होता है। जी नहीं, मैंने एमएससी फिजिक्स किया था और मेरी साइंटिस्ट बनने की बड़ी इच्छा थी। लेकिन उसके बाद मैंने भारतीय नौसेना में कमीशन के लिए अप्लाई किया और मेरा प्रथम बार में ही चयन हो गया। जी, शहडोल ऐसी जगह जहाँ पे इंग्लिश का बैकग्राउंड नहीं होता है और हमने एसएसबी गए हम और मेरा चयन हो गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर मैंने भारतीय नौसेना ज्वाइन की। भारतीय नौसेना ज्वाइन करने के पश्चात जब हम समुद्र में गए और हमने सेलिंग और शिप के साथ बैठे तो मुझे लगा कि सेलिंग एक ऐसा फील्ड है जो यहाँ ऊर्जा नहीं जरूरत होती, जहाँ पे एनर्जी नहीं लगती, पोल्यूशन नहीं होता और हवा से जो बोटें चलती हैं उनमें मैं कुछ करके दिखाऊंगा। इसी वजह से फिर मैंने उसको प्रेरणा लिया और नौसेना ने मुझे पूरी गति दी, नौसेना ने मुझे पूरा सपोर्ट दिया और नौसेना ने हर तरीके से मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जी, नेतृत्व प्रेरणा की ही बात हम आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। जैसे कि आपने शुरू में कहा, जैसे आपने राउंड दी वर्ल्ड सेलिंग एक्सपेडिशन की अगर हम बात करें तो उसका नेतृत्व किया, जो भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। 3 बार तूफान और चट्टानों से जूझने के दौरान आपने अपनी टीम को कैसे प्रेरित किया, उन्होंने सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने के लिए क्या नेतृत्व दिया था, थोड़ा बताएं अपने बारे में, जनता जानना चाहेगी। आपको याद होगा भारत की पहली जो राउंड द वर्ल्ड सेलिंग बोट थी वो आर्मी ने प्लान की थी, नेवी ने। जी जी सर। तृष्णा नाम की। और तृष्णा में जो मेन क्रू थे उनमें से एक मेजर एके सिंह थे जिनके एक पैर नहीं था, उनको कीर्ति चक्र में उन्होंने राउंड द वर्ल्ड सेल किया। उनकी पत्नी और मेरी पत्नी क्लासमेट थी और मैं भी सेलिंग में चैंपियनशिप में भाग लेता था। तो एके सिंह हम लोग पानी में मिलते थे और मेरी पत्नी और उनकी पत्नी घर में बातें करती थी। तो एके सिंह जी ने मुझे कहा, मेजर एके सिंह ने, कि भाई ये तुम पानी के हो और हम लोग सेल कर रहे हैं राउंड द वर्ल्ड। तो मैं कोचीन में था उस समय, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, नेवल हेडक्वार्टर को भेजा और कहा कि हम भारतीय नौसेना को भी राउंड द वर्ल्ड सेल करने के लिए कोशिश करना चाहिए। लेकिन उसमें मैंने एक वो रखा कि हम एक ऐसे बोट में सेल करें जो इंडिजिनस हो, भारत में बनी हो। तो मेरा प्रस्ताव मंजूर हुआ और फिर मुझे नौसेना एक्सपीडिशन के लिए OIC नियुक्त किया गया, राउंड द वर्ल्ड सेलिंग एक्सपीडिशन। प्राउड मोमेंट सुन के ही लग रहा है आप, ऐसा लग रहा है जैसे आप बता रहे हैं और उस जर्नी में आप थोड़ा सा एक झलक आपने दिखा दी। बड़ा गर्व होता है जब हमारे देश से रिलेटेड कोई टॉपिक होता है, कोई इंटरव्यू होता है, तो मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है। चुनौतियां बड़ी आती हैं सर, चुनौती और अनुकूल स्थितियों की अब मैं थोड़ी सी बात करूंगी। 22,000 फीट की ऊंचाई पर, कम ऑक्सीजन वाली जगह, दुनिया के सबसे ऊंची झील सोम रारी में
आपने विंड सर्फिंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया सर, तो असाधारण साहसिक कार्य था। तो आपके इस अत्यधिक चुनौतीपूर्ण वातावरण के लिए खुद को, अपने आप को रणनीति कैसे बनाई, आपने कैसे अडॉप्ट किया? मैं आर्मी एक्सपीडिशन हिमैक्स का पार्ट था। ये ज्वाइंट एक्सपीडिशन थी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की। हम लोग लेह पहुंचे और लेह से हम लोग लेक सुमरारी पहुंचे 22,000 फीट पर। यह लेक 9 महीने बर्फ से जमी रहती है, सिर्फ 3 महीने ये खाली रहती है और यहाँ पे ऑक्सीजन की भारी कमी होती है। चैलेंज होता है यहाँ पे कोई भी मेहनत का कार्य करना। विंड सर्फिंग में सबसे ज्यादा हाथों की और सांसों की आवश्यकता होती है। तो हमने वहां पर कैंपिंग की, 1 महीने रह के प्रैक्टिस की और सबसे पहला विंड सर्फर मुझे कहना पड़ेगा भारतीय नौसेना की तरफ से, आर्मी की तरफ से और जिस देश की तरफ से, लेक सोमुरानी में मैंने विंड सर्फर उतारा और उस पर मैंने सेल किया और 15 मिनट तक बिना रुके हुए बहुत धीमी हवा में धीरे धीरे शहने मैंने उस परिक्रमा को 2 हमने फ्लैग लगाए थे, उसको पूरा किया। ये पहला विश्व रिकॉर्ड था 22,000 फीट ऊंचाई पर विंड सर्फिंग का, जहां पर हवा इतनी कम होती है कि अगर आप सांस में थोड़ी भी प्रॉब्लम हो तो आपको पल्मोनरी डिसीज होने के तो चांसेस रहते हैं। और हमारे साथ एक क्रू के साथ ऐसा हुआ भी, उसको हमें तुरंत एयरलिफ्ट करना पड़ा चंडीगढ़। जी बिल्कुल सर, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से नॉर्मली लोग अगर कहीं घूमने के लिए ऐसे स्थानों पर जाते हैं, वहां पर दिक्कत हो जाती है। सर आप लोगों के लिए तो हम बस यही कहेंगे कि बड़ा गर्व होता है और आप लोगों की वजह से आज हमारा जो देश है सुरक्षित और हम सब चैन की नींद सो रहे हैं। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हम पूरे देशवासियों की तरफ से कहेंगे। आपसे जानना चाहूंगी कि सामाजिक प्रभाव की अगर हम बात करें, नर्मदा नदी पर राफ्टिंग एक्सपीडिशन के बाद आपने दुर्गम वन गांव में रिवर एम्बुलेंस कुछ करके सेवा शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बारे में थोड़ा बताएं। एक नौसेना अधिकारी से पर्यटन। जी, नर्मदा समग्र एक संस्था है जो भोपाल में है और ये माननीय पूर्व अनिल माधव दबे जी से उनके द्वारा शुरू की गई थी। बहुत ही अच्छी समाज सेवी संस्था है जो नर्मदा के किनारे नर्मदा को बचा रही है प्रदूषण से। और उनके किनारे जो ट्राइब में लोग रहते हैं, बड़वानी से और भरूच तक जो नर्मदा का स्ट्रेच है वो अनएक्सप्लोर्ड है। उसके नर्मदा के दोनों किनारे तरफ जो गांववासी रहते हैं, जो आदिवासी रहते हैं, उनके पास ना सड़क है ना कोई मेडिसिन की सुविधा है। तो हमने कुक्षी नामक एक जगह में रिवर एम्बुलेंस शुरू की। मेरी टेक्निकल पूरी होती सपोर्ट था उसमें, और रिवर एम्बुलेंस एक्चुअली नर्मदा समग्र के द्वारा शुरू की गई। और आज भी डॉक्टर्स उन रिवर एम्बुलेंस पे जाते हैं, आज भी ऐसे होके गांव पहुंचते हैं और उनको जाके उनकी चिकित्सा करते हैं। चिकित्सा की सारी सुविधाएं उनको दी जाती हैं। ये बहुत बड़ा कदम उन आदिवासियों के लिए। उन लोग अभी भी उस पौराणिक स्थिति में रह रहे हैं जैसा हम पुराने इतिहासों में पढ़ते थे। बिल्कुल बिल्कुल सर, पर ये बहुत बेहतरीन हमें कहेंगे पहल इसको। पर्यटन विकास से भी जुड़े हुए हैं सर की बात कर रही हूँ, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं। सर आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश और अब उत्तर प्रदेश में पर्यटन सलाहकार के रूप में आप जल पर्यटन में विकास में लगे हुए हैं। केवल एक बोट क्लब से 16 वृहद जलाशयों तक ये सफर कैसे सर पूरा किया? आपकी दृष्टि में भारत में जल पर्यटन की असली सबसे बड़ी क्षमता, नेक्स्ट कहते हैं ना बिग पोटेंशियल, क्या है? इसके लिए मैं पर्यटन निगम को कहना चाहूंगा। पर्यटन निगम ने मुझे मौका दिया, अवसर दिया। पर्यटन निगम की जो थिंकिंग थी कि हमको मध्य प्रदेश को जल क्षेत्र में, जल क्रीड़ा क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, क्योंकि मेरा बायोडेटा जब पता चला और इन्होंने मुझे एज ए चीफ मिनिस्टर फेलो के रूप में सेलेक्ट किया, तो पर्यटन निगम को मैंने, हमारे यहाँ करीब 16-17 ऐसे जलाशय थे जो मुझे लगे कि हम यहाँ पे जल क्रीड़ा बहुत अच्छी राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर की जल क्रीड़ा विकसित कर सकते हैं। कि पर्यटन निगम को श्रेय जाता है पूरा कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। जो मैंने प्रोजेक्ट बनाए वो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। और फिर आज हमारे यहाँ 6 क्रूज बोट चल रही हैं जो कि किसी भी प्रदेश में नहीं है। एक रिकॉर्ड है इनलैंड क्रूज बोट का। वी हैव गॉट 16 बोट क्लब्स और उनकी हमारी रेवेन्यू बिल्कुल पॉजिटिव रेवेन्यू आ रही है और सारे के सारे बोट क्लब हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो एक सरकारी संस्था भी एक सफल पूर्वक प्रयोग कर सकती है, ये हम लोग पर्यटन निगम ने सिद्ध किया और ये पूरा का पूरा श्रेय मैं पर्यटन निगम को देता हूँ इसके लिए। चलिए सर, पर्यटन निगम को बिल्कुल आप भली इस चीज का श्रेय दें, बिल्कुल। पर हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित हो चुके हैं, जिनमें से एक हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। नौसेना अध्यक्ष और कमांडर इन चीफ, कहते हैं ना कि ईस्टर्न नेवल कमांड से भी आप कमेंडेशन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा पर्यटन में सराहनीय कार्य के लिए भी गोल्ड मेडल आपको मिला है। सर कैसा पल था वो?
ऐसे तो आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े सारे ख्याति प्राप्त की है आपने। मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई जब मध्य प्रदेश की तरफ से मुझे स्वर्ण पदक दिया गया। इसके पूर्व में मुझे नौसेना अध्यक्ष के द्वारा कमेंडेशन दिया गया था, जो कि एक मेडल माना जाता है सर्विसेज में। दैट वाज आई वाज डेकोरेटेड विद दैट मेडल, और वो समुद्रा के लिए मुझे मिला था, जिसमें हम लोगों ने पूरी एक्सपीडिशन की थी। जो सेकंड एक्सपीडिशन थी उसमें से 2 या 3 बार हम लोग बच के आए थे, हमारे बचने की संभावना नहीं थी। और चूंकि मैं OIC था तो कुछ ऐसे प्रयोग मैंने किए जिससे हम उससे सुरक्षित रूप से लौट सके और देश का गौरव बढ़ा सके। उसके बाद हमारी भारतीय नौसेना ने और देश ने कई एक्सपीडिशन प्लान की, तो एक अच्छा पॉइनियर स्टेप था। तो मुझे वाकई खुशी हुई कि कम से कम हमें इतना मौका दिया गया, नौसेना ने मुझे इतना आगे बढ़ने का अवसर दिया, पर्यटन निगम ने मुझे वो चांस दिया कि मैं पर्यटन निगम के साथ मिलकर काम कर सकूं। और सारे के सारे बोट क्लब पर्यटन निगम के बहुत अच्छे चल रहे हैं। यहाँ के सारे कर्मचारी, यहाँ के अधिकारी बड़े उत्साह से बोट क्लबों को चलाते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं, जो मुझे उम्मीद नहीं थी। फौज से सिविल सर्विस में आना, मुझे लग रहा था कि मेरे सारी जगह ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर्यटन निगम के सभी कर्मचारी, सभी अधिकारियों ने इतना सहयोग दिया कि आज हम कह सकते हैं कि हम सफलता की बहुत अच्छी श्रेणी पर पहुंच चुके हैं। जी 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 जी। सर, आखिरी 2 सवालों में जानना चाहूंगी। एक सवाल है जब आपसे बातचीत कर रही थी, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से अगर मैं बात करूं, आपने ज्यादातर समय पानी के बीच में बिताया है। अगर मैं गलत नहीं हूं, आपका प्रोफेशन ऐसा रहा है, पानी से बेहद करीब रहे हैं। पानी से सीखने को क्या मिला है? जब आप बीचों बीच पानी के रहते थे, जब देखते थे आसपास कुछ नहीं पानी के अलावा, पानी से सीखने को क्या मिला, एक संदेश? बहुत बढ़िया प्रश्न किया है आपने रितिका जी, धन्यवाद। मैं बता दूं, अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैंने 67,000 किलोमीटर पानी में बिताया है, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि आपको किस बात से दुनिया में सबसे ज्यादा डर है, तो मैं कहता हूँ पानी से। कहते हैं मुझे लगा था आप ये ना पानी जब सर से ऊपर है तो कितना ऊपर है फर्क नहीं पड़ता। हम लोग ये पूछते हैं कभी भी नदी, तालाब, स्विमिंग पूल में जाते हैं कि पानी कितना गहरा है। हमको ये पूछना चाहिए, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि पानी क्या हमारे सर के ऊपर है। क्या बात है, नजरिया मिली पानी में रहकर कि हमें कभी गहराई से कोई डर नहीं है। हमें अगर सर के ऊपर है तो हम पानी में तभी जाएं जब हम पूरी तरीके से वेल इक्विप्ड हो। पानी एक ऐसी चीज है, इसमें ऐसे फोर्सेस होते हैं जो आज तक इवन पूरे मॉडर्न साइंस एंड फिजिक्स, में फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, वो कैलकुलेट नहीं कर सके। तो पानी के चैलेंज को आप स्वीकार कीजिए नम्रता से और उसको आगे बढ़ने के लिए चलिए, लेकिन उसको कभी हल्के से नहीं लेना चाहिए। चाहे छोटा सा ब्रिज हो, चाहे बाढ़ हो आई हो, चाहे हल्की सी उथला पानी हो, कभी भी आप पानी में अगर जाएं ये सोच के जाएं कि अगर पानी सर के ऊपर है तो फिर हम उसको उससे नहीं जीत सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत, सबसे बड़ी सीख, बड़ा ही खूबसूरत आपने जवाब दिया है। आपने कहते ना कि कसार जो बातों का था, आपके बातों में जो देखने को मिला है, हमारे दर्शकों को जवाब मिल गया है। सर, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हम चाहेंगे कि आप निरंतर ऐसे ही सेवा करते रहें देश के प्रति, सपना और एक सेवा की अगर मैं बात करूं, शहडोल में आपका गणतंत्र दिवस परेड का सपना 2002 में पूरा हुआ है। शिक्षा पूरी करने के बाद आप अध्यापन से नौसेना में, मतलब अचानक से ऐसा मन में क्यों आया कि क्यों गए, और 27 साल की सेवा के बाद आपने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति भी ले ली है। तो क्या आपका मानना है कि आपकी नौसेना पृष्ठभूमि ने आपको पर्यटन और सामाजिक कार्यों में भी मदद की है? बिल्कुल सही कहा आपने। नौसेना ने मुझे सारा मौका दिया और मैं एक स्तर तक पहुंच गया था, और हमारे साथ जो कोलीग थे नौसेना में उसको आगे बढ़ा रहे थे। मैंने चैंपियनशिप जीती, इंटरनेशनल चैंपियनशिप में नेवी का प्रतिनिधित्व किया। मध्य प्रदेश, जो कि मेरी अपनी स्टेट थी, मैं भोपाल सिलेक्शन बोर्ड में पोस्टेड था, और यहाँ जब मैं आता था तालाब में और देखता था, मुझे लगता था मध्य प्रदेश के लिए मुझे कुछ करना है। तो यही अपने डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स को मैंने एडवाइस किया कि हम लोग अच्छा सा बोट क्लब बना सकते हैं। एक पहला बोट क्लब मध्य प्रदेश का, और नेवल सेलिंग स्कूल जो भोपाल में खुला, प्रदेश का पहला नेवल सेलिंग स्कूल, वो पूरा मेरा कॉन्सेप्ट था। यहाँ मैंने डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स को कॉन्सेप्ट बना के दिया। माननीय नौसेना अध्यक्ष महोदय ने उस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया। आज भोपाल में नेवल सेलिंग स्कूल खुला, उससे मुझे प्रेरणा मिली। फिर पर्यटन निगम ने मुझे मौका दिया, और गांधी सागर, बरगी, इस तरीके से 16-17 जो बोट क्लब हैं उस पर आगे बढ़ने का अवसर दिया। तब मुझे लगा कि आज मेरी मेहनत संपूर्ण हुई, मध्य प्रदेश के लिए मैं कुछ कर सका। और अंत में अपने जिले शहडोल के लिए मैंने सरसी आइलैंड को डेवलप किया है, जो शहडोल बाणसागर में है। ये मुझे आंतरिक खुशी हुई कि एक छोटे से ट्राइबल एरिया है शहडोल, और वहाँ इंग्लिश नाम की चीज नहीं बोली जाती। हम लोग जानते नहीं थे इंग्लिश क्या होती है। वहां से निकलकर
इतना कुछ कर सका इन सब लोगों की मदद से, और सब लोगों ने मुझे सहयोग दिया, बिल्कुल इसकी कोई तुलना नहीं है। चलिए, बहुत ही खूबसूरत सर। आखिरी में जो दर्शक आपको देख रहे हैं इस वक्त, और खासकर वो जो बच्चे देख रहे हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, आपका एक्सपीरियंस सर, आपकी बातों में से मुझे लगता है अगर आप 1% भी उनको कोई सुझाव दे दे, मैसेज दे दे, तो उनके करियर में कहीं ना कहीं गति आ जाएगी। क्या मैसेज देना चाहते हैं उन बच्चों को जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं? क्योंकि मैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में था, मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा। मैं देखा था मध्य प्रदेश से बहुत कम सिलेक्शन हो रहा है आर्म फोर्सेस में। सिर्फ रीजन ये है कि हम लोग छोटी सी बातों को ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम अपने समय को थोड़ा सा निकले और बाहर देखें और चैलेंजेस को लें और उसको अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लें, जो भी सामने हमारे कठिनाइयां, हमारे देश की जनसंख्या 150 करोड़ हो चुकी है, तो धक्का लगना, भीड़ होना, सड़कों का खराब होना, इसको हम क्रिटिसाइज नहीं करें। इसको हम ये लेके चले कि हमारे सिस्टम में ये मजबूरी है जिसको हमको आगे बढ़ना है और इसको हमको फेस करना है, इससे लड़ना नहीं है जी। और उसको लेते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे हर जगह सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे। मेरे साथ भी यही हुआ था, मुझे हर जगह यही लगा कि ऑब्स्टिकल्स है, लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट किया कि नहीं, ऑब्स्टिकल्स नहीं है, ये मेरे प्रेरणा और ट्रेनिंग के जरिए हैं आगे बढ़ने के। और इसीलिए मैं 72 इयर्स का हूँ और अभी भी मैं कार्य कर रहा हूँ। ये सब इसी सोच का नतीजा है। जी जी, हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहे धरती माँ के प्रति, और आप स्वस्थ रहे, कुशल मंगल रहे। सर, बड़ा ही गर्व महसूस हुआ आज आपके साथ इतनी बातचीत की, और उसके लिए आपका धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। सर, फिर किसी चर्चा में हम आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और अनेक शुभकामनाएं, आप जो भी कर रहे हैं कामकाज, और बस ऐसे समर्पित रहे देश के प्रति। आपको ईश्वर हमेशा आपके साथ रहे, शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ राजेंद्र निगम जी थे। देखिए, इनके लिए कहेंगे कि सुमुरारी से ऊंचाई हो या जलधारा का वेग, आपका साहस दिखाता है जीवन का अद्वितीय विवेक। जी हाँ, पर्यटन से जुड़ा प्रदेश को, जी हाँ, पर्यटन से इन्होंने प्रदेश को जोड़ा, एम्बुलेंस से बचाए जीवन, आप है राष्ट्र का गौरव, कमांडर राजेंद्र निगम। जी हाँ, कमांडर राजेंद्र निगम जी ने अपने जो प्रेरणा दी, इनकी आपने अंतर्दृष्टि देखी, इनसाइट जिसको हम बोलते हैं, अद्भुत, कहते हैं ना, एकदम अमेजिंग कह सकते हैं। तो जीवन से ये स्पष्ट होता है, इनकी कहानी से ये स्पष्ट होता है, जिस तरह से इन्होंने सेवा किया, अपनी साहस से, सीमा इनकी कोई रही नहीं। कहने का मतलब है चलते गए, रुके नहीं कभी, चाहे वो देश की सीमाओं की रक्षा करी इन्होंने या फिर पर्यटन के माध्यम से राज्यों की सेवा, समुद्र में सेवाएं दी हैं, पहाड़ों का रिकॉर्ड बनाया और नर्मदा पर जीवन बचा रहे हैं। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साथ ही साथ आज की चर्चा में बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद देना चाहेंगे, और खास चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।